नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो एचडीएफसी बैंक के ऊपर है। आने वाले टाइम पे आपको एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। उन्हीं में से एक आज की वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के इंस्टेंट लोन और जंबो लोन अकाउंट के बारे में। हम इस वीडियो में दोनों ही कवर करेंगे, इंस्टेंट लोन और जंबो लोन अकाउंट के बारे में। साथ-साथ में ये भी चेक करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, डॉक्यूमेंटेशंस और कौन-कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। क्योंकि इंस्टेंट लोन और जंबो लोन जो है अभी सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही एप्लीकेबल है, एचडीएफसी कस्टमर जो हैं। तो क्या ये बाकी लोगों को मिल पाएगा? अगर मिल पाएगा तो क्या इसके मापदंड रहेंगे? क्या-क्या इनके क्रॉस चेकिंग रहेंगे? इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि इस लोन की जो बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और क्या-क्या इसके नुकसान हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इसकी ऑफ़िशियल साइट पे आ जाते हैं। आप गूगल खोल लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप ये जो जंबो लोन सेक्शन है, आप क कैसे आप उस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे एचडीएफसी बैंक टाइप करना है और आप जब एचडीएफसी बैंक टाइप करेंगे, तो वहाँ पे जो पहला ऑप्शन खुल जाएगा, ये एचडीएफसी बैंक का है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप पहुँच चुके हैं एचडीएफसी बैंक का। यहीं पे आपको रिफ्लेक्ट होगा योर लोन एंड क्रेडिट कार्ड समथिंग लिखा हुआ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएँगे एक दूसरे पेज पे, जहाँ पे आपको इंस्टेंट जंबो और लोन अकाउंट के बारे में डिटेल मिल जाएँगी। कुछ इस तरह के वेब पेज खुलेगा जिस पे लिखा होगा मनी अवेलेबल 20/7 और वो भी आपके क्रेडिट कार्ड के बेस पे। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये लोन आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो लोनिंग है उन दोनों अकाउंट होल्डर्स के लिए है। अगर किसी का सेविंग अकाउंट है एचडीएफसी बैंक के लिए तो वो भी एलिजिबल है। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, केवल आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो थोड़े बहुत दोनों में सिमिलर चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। अगर है तो आपको क्या प्रायोरिटी मिलेगी, क्या प्रिविलेज मिलेगा, तो इसमें आगे हम देखेंगे। लोन लेने के 3 स्टेप बताए गए हैं। अगर जंबो लोन और इंस्टेंट लोन में बात करूँ तो दोनों ही 3 स्टेप में आपको मिल जाएगा विथिन 3 स्टेप्स के अंदर। जंबो लोन और इंस्टेंट लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सेम रहेगा, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। अब देखिए जंबो लोन मैं पहले जंबो लोन के बारे में बता देता हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने अकाउंट खाता खोलते समय एचडीएफसी बैंक में यूज़ करा था, या आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड ये लिया था उसमें जो मोबाइल नंबर दिया है वही इस पे होना चाहिए। आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके जो क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का उसके लास्ट का 4 डिजिट यानी 4 अंक आखिरी के आपको डालना है। जब आप आखिरी के 4 अंक डालेंगे, उसके बाद आप वेरीफ़ाई पे क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पे एक ओटीपी जाएगी और जो ये ओटीपी होगी, आप जैसे ही ओटीपी पुट करेंगे, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है चेकिंग हो जाएगी, प्रोसेस में चला जाएगा। देखिए, ये 3 स्टेप यही है। पहला स्टेप है आपका मोबाइल नंबर, दूसरा है कार्ड का लास्ट 4 डिजिट और तीसरा ओटीपी। जब आप डालेंगे, तो आपकी एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। अब इस लोन अकाउंट के फीचर्स के बारे में हम आगे देखेंगे। फीचर्स, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में डिटेल में देखेंगे। कार्ड का फीचर यही है कि आपको जो है आपके क्रेडिट कार्ड के बेस पे लोन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये होगा कि क्या मेरे क्रेडिट कार्ड के लिए मेरे 50,000 है तो क्या मुझे 50,000 ही मिलेगा? क्या जैसे मैंने 50,000 का लिमिट है और मैंने 10,000 खर्च कर लिया, मेरे पास 40,000 बचा हुआ, क्या मुझे 40,000 ही लोन मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए आपकी 50,000 का क्रेडिट कार्ड की लिमिट है एक एचडीएफसी बैंक का और आप चाहते हैं कि मैं लोन लूँ, तो आप जैसे आप एलिजिबल होते हैं, अगर आप क्वालीफाई कर जाते हैं, इनके टर्म एंड कंडीशन को पूरा कर जाते हैं, तो जो अमाउंट है आपका 50,000 नहीं, इससे ऊपर भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि आपकी जो रिस्क असेसमेंट है उसको असिस्ट करके वो कितना परसेंट इंक्रीज़ करके देते हैं। ये हो सकता है 10% भी दें आपको, 15 भी दें, 20% भी दें, 40 भी दें, 60 भी दें, 70 भी दें या 100% भी दे दें। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी रीपेमेंट बिहेवियर पे। आप पिछले जो भी आपने कार्ड की पेमेंट करी है, कितना टाइम पे पेमेंट करते हैं, किस हिसाब से आपने पेमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ों को इस पे एनालाइज़ किया जाएगा। अगर आपका ये सारी चीज़ें फुलफ़िलमेंट हो जाती हैं, अगर आप ये चीज़ें कर पाते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो 30% में मिल जाएगा। अगर सिंपल ए लेमैन के हिसाब से मैं आपको बताऊँ,
तो मान के चलिए अगर आपके पास 10,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और उसकी लिमिट 10,000 है, आपने लोन के लिए अप्लाई करा और बैंक ने आपको 30% का यानी 30% का इंक्रीमेंट हाई करके दी। तो 30% का जो हाइक हुई आपकी बनता है 3,000 10,000 के ऊपर, तो आपको जो लोन मिल जाएगा 13,000 के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। तो इसी तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, 50,000 की लिमिट है तो 50, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, तो इसके बेस पे आपको मिलेगा। और सबसे पहले एक नीचे इन्होंने कुछ सिनेरियो दे रखे, कुछ चार्ट इन्होंने बनाया हुआ है कि जो पेमेंट है उस पे जो इंटरेस्ट रेट लिखा है इन्होंने कि पर मंथ के हिसाब से बना रखा है। इन्होंने लिखा हो 1.25 पर मंथ। तो एनुअली देखूँ मैं तो ये तकरीबन बैठ जाता है 15%। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा और मिनिमम लोन का जो टेन्योर होगी वो होगा 1 साल और मैक्सिमम हो गया आपका 4 साल यानी 48 मंथ। तो आपको ये ध्यान में रखना है 1 साल के लिए या तो 4 साल के लिए ही आप ये लोन ले पाएँगे। इससे कम अगर आप देख रहे हैं 6 मंथ का, 3 मंथ का तो आप नहीं ले पाएँगे। हाँ, अगर आप पहले से क्लोज़ कर देते हैं तो इसमें भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं क्योंकि बैंक ने सीधा लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस के अंदर कि आपको जो है प्री क्लोज़र पे भी 3% का एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, लोन लेने से पहले आपको ये चीज़ें जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका सिविल चेक करा जाएगा। अगर आपका सिविल अच्छा हुआ तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कर दिया जाएगा। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं हुआ तो डेफ़िनेटली आपको वहीं पे डिक्लाइन कर दिया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आपके सिविल के साथ-साथ आपकी जो पेमेंट बिहेवियर है, इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। अगर आपके पेमेंट बिहेवियर टाइम टू टाइम होता है, तो लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे आपके। और आपको एक चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसमें जो है प्री क्लोज़र पे 3% का एक्स्ट्रा पेनल्टी लगेगी आपको अगर आप सपोज़ क्योंकि इसमें जो है 1 साल से लेके 48 4 साल तक के लिए लोनिंग टेन्योर दे रखा है। अगर आपने 2 साल का 2 साल का लोन लिया और आप टेन्योर जो 2 साल का सेलेक्ट करा और आप 1 साल में पे करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको 3% के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है लोन लेने से पहले। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में देना है कि जो अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 7 दिनों का इसमें टाइम लग जाएगा और जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी ये आपकी एप्लीकेबल होंगे आपके लोनिंग अकाउंट के ऊपर और अप्लाई करने का सिंपल तरीका है एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद ही आपको ये लोन मिलेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इस लोन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो इसमें डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपका लोन होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड के बेस पे होगा। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या ये लोन हमारे लिए बेनिफिट है? देखिए अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए, किसी कारणवश आपकी ज़रूरत है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान रखना है कि जब ज़रूरत हो तभी लीजिए अदरवाइज़ मत लीजिए क्योंकि आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा इसके ऊपर। और क्योंकि अगर आप बाहर कहीं लोन लेने के लिए जाते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा होता है कि आप एक नॉर्मल पर्सनल लोन लेने के लिए भी 10 से 15 दिन लग सकता है, 1 महीना लग सकता है और वो भी बैंक के मूड के ऊपर डिपेंड करता है या लोगों के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ से आप लोन ले रहे हैं कि वो आपको दे या ना दे। तो अच्छा है कि आप क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अप्लाई करिए और अच्छी पेमेंट ट्रांज़ैक्शन करिए। अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो कार्ड के बेस पे आप लोन ले सकते हैं। उसपे कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है आप वो चेक कर लीजिए, अगर सूटेबल है तो ये लीजिए अदरवाइज़ मत लीजिए। या तो आप एक काम और कर सकते हैं, जो आपका अमाउंट है आप अगर उसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे वॉलेट हैं जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करके थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है उसमें 1-2% का जैसे पेटीएम हो गया, वहाँ पे ट्रांसफ़र करके आप उस अमाउंट को अगर यूटिलाइज़ कर पाते हैं तो कर लीजिए और बाद में उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए। बात वहीं की वहाँ पड़ जाती है। बट ये है कि अगर आपको इंस्टेंट ज़्यादा लोन चाहिए 80-90 हज़ार की और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 है, तो एक बार अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड है और टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए ताकि आपकी पेमेंट बिहेवियर पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, सिबिल के कोई ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। बट एक चीज़ और ध्यान रखना है, एचडीएफसी बैंक पे आप जब लोन ले रहे हैं तो एक टाइम पे केवल आप 2 ही लोन अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सुपर लोन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पर पर्सन के ऊपर केवल 2 ही लोन अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले से कोई लोन चल रहा है आपका, तो आप ये दूसरा लोन जंबो या इंस्टेंट लोन अप्लाई नहीं कर पाएँगे, तो ये ध्यान रखना है। 2 से 3 नहीं होना चाहिए, 2 लोन अकाउंट आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।